श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र के नीचे करिए एक छोटा सा उपाय। आपके घर में हमेशा विराजमान रहेंगी माँ लक्ष्मी। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। इसी के कारण इस दिन को अबूझ मुहूर्तों में से एक माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भक्तगण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखने के साथ विभिन्न तरह के उपाय अपनाते हैं। इस दिन शिवलिंग की पूजा करना काफी शुभ माना जाता है। वहीं शिव पुराण के अनुसार इस दिन बेलपत्र की पूजा करने के साथ दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कैसे महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र के नीचे जलाएं दीपक। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ शाम 9:57 पर होगा, जो 9 मार्च को संध्या काल 6:17 पर समाप्त होगी। शिव जी की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, इसलिए इस साल महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च 2024 को रखा जाएगा। 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा शाम को 6:25 से 9:28 तक कर सकते हैं। शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के 22वें अध्याय में बेल का वृक्ष महादेव का स्वरूप कहा गया है। स्वयं शिव जी ने कहा, जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन मेरी पूजा करने के साथ मेरे समक्ष दीपक जलाता है, इसके साथ ही बेलपत्र के पेड़ के नीचे दीपक जलाता है, तो उस व्यक्ति के ऊपर मेरी असीम कृपा होती है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी उसके घर में हमेशा वास करती हैं। शिव महापुराण के अनुसार बेलपत्र को शिव जी का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही कहा जाता है कि माँ पार्वती के पसीने से बेलपत्र का निर्माण हुआ था। शास्त्रों के अनुसार इस बेलपत्र की जड़ों में माँ गिरजा, तने में माँ महेश्वरी, शाखाओं में माँ दक्षायनी और इसकी पत्तियों में माँ पार्वती और फूलों में माँ गौरी का वास होता है। शिव पुराण के अनुसार बेल के वृक्ष की जड़ में भोले बाबा का सांकेतिक निवास होता है, जिसको लिंग रूप कहते हैं। इसके कारण जो साधक भगवान की पूजा बेलपत्र की जड़ को गंध आदि से पूजता है तो उसे शिवलोक मिलता है। इसके साथ ही व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की विधिवत पूजा करें। इसके साथ ही कोशिश करें कि महाशिवरात्रि के एक दिन पहले बेलपत्र तोड़कर ले आएं। इसके साथ ही महाशिवरात्रि के दिन शाम को एक मिट्टी या पीतल के दीपक में बाती और घी भर लें। इसके साथ ही बेलपत्र की जड़ के पास रखकर जला दें और अपनी कामना कह दें और भूल चूक के लिए माफी मांग ले। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बनी रहेगी। आपको बता दें कि भक्त इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई चीज अर्पित करते हैं। साथ ही शिव जी की पूजा में बेलपत्र चढ़ाना भी बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि बेलपत्र चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। लेकिन क्या आपको शास्त्रों में बेलपत्र चढ़ाने और तोड़ने के नियम बताए गए हैं? अगर नहीं तो आइए जानते हैं शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने और तोड़ने के नियम। शिवलिंग पर कभी भी कटे फटे और मुरझाए हुए बेलपत्र अर्पित नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से बेलपत्र चढ़ाने का फल नहीं मिलता। शिवलिंग पर हमेशा 3 पत्तियों वाला बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। साथ में बेलपत्र चढ़ाने से पहले अच्छे से पत्तियों को धो लेना चाहिए। शिवलिंग पर आप 11 या 21 या 101 की संख्या में बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। वहीं अगर इतनी संख्या में बेलपत्र उपलब्ध नहीं है तो एक बेलपत्र भी अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र के पत्तों को चतुर्थी, अष्टमी, नवमी तिथियों और प्रदोष व्रत, शिवरात्रि, अमावस्या और सोमवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ रुष्ट हो सकते हैं, यानी नाराज हो सकते हैं। बेलपत्र को तोड़ने से पहले
भोलेनाथ का स्मरण करना चाहिए। उसके बाद ही बेलपत्र को तोड़ना चाहिए। बेलपत्र को चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। स्त्रियों को बेलपत्र चढ़ाने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बेलपत्र पर चंदन से राम या फिर ओम नमः शिवाय लिखकर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं, साथ ही आरोग्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि पूजा के समय शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। क्या आपको मालूम है कि महादेव को बेलपत्र चढ़ाने का विधान क्या है? उन्हें बेल क्यों चढ़ाया जाता है? इसके अलावा बेलपत्र को चढ़ाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बता दें कि बेलपत्र में 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी होती हैं। बेलपत्र के बिना शिव की उपासना संपूर्ण नहीं मानी जाती। मान्यता है कि बेलपत्र और जल से भगवान शंकर का मस्तिष्क शीतल रहता है। सनातन धर्म में प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और स्नेह की भावना सर्वोपरि है। इसलिए शास्त्रों में फूल पत्तियों को तोड़ने समय कुछ नियम उल्लेखित है। ऐसे ही बेलपत्र तोड़ने का और भगवान शिव को अर्पित करने का क्या नियम है, आइए वो भी जान लीजिए। माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है, इसलिए इन तिथियों या वार से पहले तोड़ी गई बेलपत्र चढ़ाना शुभ माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार अगर नया बेलपत्र ना मिल सके तो किसी दूसरे के चढ़ाए गए बेलपत्र को भी धोकर कई बार उनका प्रयोग किया जा सकता है। टहनी से चुन चुनकर सिर्फ बेलपत्र ही तोड़ना चाहिए। कहते हैं शाम होते ही बेलपत्र पर क्या किसी भी वृक्ष को हाथ नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र तोड़ने से पहले और बाद में वृक्ष को मन ही मन में प्रणाम करना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा उल्टा बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र पर चिकना भाग अंदर की तरफ होना चाहिए। मान्यता है कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय उसे अनामिका उंगली और अंगूठे से पकड़कर चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा भगवान को कोई भी चीज हमेशा सीधे हाथ से ही अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाने से पहले उसे एक ही दिन पहले लाकर गंगा जल में डालकर रख देना चाहिए। याद रखें, जो भी बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने हैं वो कटे फटे नहीं होने चाहिए। बेलपत्र में वज्र और चक्र नहीं होना चाहिए, ऐसा पत्तियों को खंडित माना जाता है। कालिका पुराण के अनुसार शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को उतारने के लिए सीधे हाथ के अंगूठे और तर्जनी उंगली का इस्तेमाल करना चाहिए। बता दें कि बेलपत्र 3 से 11 पत्ती वाले होने चाहिए। इसमें जितने अधिक पत्र होते हैं भगवान शिव को अर्पित करने से उतना ही अधिक लाभ मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यदि बेलपत्र ना मिल पाए तो बेलपत्र के दर्शन करना ही आपके सारे पापों को नष्ट कर देता है। ध्यान रखें कि एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होना जरूरी होता है। 3 पत्तियों को एक ही माना जाता है। शिवलिंग पर चढ़ाए दूसरे के बेलपत्र की उपेक्षा या अनादर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये थी जानकारी महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से क्या होता है और बेलपत्र कैसे चढ़ाने चाहिए, कैसे नहीं चढ़ाने चाहिए। और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे YouTube चैनल में आप पहली बार हैं तो हमारा YouTube चैनल अनु एस्ट्रो 777 सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।